अगर आपका राहु 4th हाउस में है तो कैसे रिज़ल्ट देगा, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप वेबसाइट पे चेक कीजिए या आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4th हाउस, और हाँ, ये वीडियो आप D1 और D9 के लिए भी देख सकते हो। D9 के लिए मैं अलग से बनाऊँगी जो मैरिज से रिलेटेड होता है, बट ये आप D1 D9 दोनों के लिए देख सकते हो। ओके, इवन भाव चलित अगर आप देखते हो उसके लिए भी। तो 4th हाउस जो होता है वो हमारे मेंटल स्टेबिलिटी का हाउस होता है, मदर का हाउस होता है, हमारे घर होमलैंड का हाउस होता है कि हमारे पास घर होगा कि नहीं, हमारा घर कैसा होगा, या हमारा जो माहौल रहेगा घर में वो कैसा होगा। तो ये सब चीज़ें दिखाता है। और आपको जीवन में कितना सुख मिलेगा, कितने सुख की प्राप्ति होगी, कितना खुशी की प्राप्ति होगी, वो सब चीज़ें 4th हाउस दिखाता है। होमलैंड को दिखाता है, जहाँ पर आपका जन्म स्थान को दिखाता है, वो कंट्री को दिखाता है। ओके, तो राहु जो है वो एक फॉरेन प्लैनेट है, फॉरेन ग्रह है। और जब वो 4th हाउस में बैठता है तो ये दिखाता है कि आप फॉरेन सेटल हो सकते हो या फॉरेन में जा सकते हो, इसके बहुत हाई चांसेस रहते हैं। तो फॉरेन सेटल आप हो सकते हो। राहु आपकी अधूरी इच्छाओं को भी दिखाता है। तो ये दिखाता है कि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते थे, या आपको अपने घर से दूर होना पड़ा था किसी न किसी वजह से। आपको फैमिली का साथ नहीं मिला था, वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिली थी। आप स्टेटस के पीछे, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, करियर के पीछे ही थे, जहाँ पर आपने रिलेशनशिप, मैरिज, जहाँ पर आपने इमोशंस के पार्ट को मिस कर दिया था। या आपकी जब डेथ हुई थी उस वक्त आपके माइंड में यही था कि काश मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेता, या ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना जाकर काश मैं इमोशंस को, भावनाओं को इम्पोर्टेंस देता, ठीक है, उनको समझता, तो शायद मुझे ये रिग्रेट नहीं होता। तो ये चीज़ें आपके माइंड में चल रही थी, या आपकी बस ये इच्छा थी कि इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिले, आपकी भावनाओं को समझा जाए, आपके फीलिंग्स को समझा जाए, आपको वो प्यार मिले, वो सपोर्ट मिले, आपके दिल का जो दर्द है उसको कोई समझे। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही थी जब आपकी डेथ हुई थी। तो एक रिग्रेट था। इस लाइफ में हमेशा आपको ये फ़ील होगा कि करियर में आप जो कर रहे हो वो आपको नहीं करना चाहिए, या आपको कुछ और करना चाहिए। एक्चुअली माइंड यहाँ पर बस ये चाहता है, आत्मा यही चाहती है कि उसके दिल को सुकून मिले, ठीक है, ना कि हमेशा उसके माइंड को, या ना कि वो हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जाए। तो इन लोगों के लिए बस यही एडवाइस होती है कि इन लोगों को अपनी इमोशनल मेंटल वेलबींग को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर ये पैसों के पीछे जाएंगे, अगर ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा जाएंगे तो दे विल नॉट फील हैप्पी। लेकिन हाँ, इम्बैलेंस हो जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशंस को हर जगह ले आते हैं, तो करियर में इनके बहुत इश्यू हो जाता है। ये करियर से रिलेटेड बहुत ख़राब ये डिसीजंस लेकर कोई भी रॉन्ग करियर चूज़ कर लेते हैं, फिर इनका करियर स्टेबल नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें होती है। राहु यहाँ पर आपको अपने होमलैंड से अर्ली सेपरेट भी करा सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में माँ का प्यार, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। आप अपनी माँ से बहुत अटैच हो सकते हो, और माँ का प्यार या तो आपकी लाइफ में एब्सेंट रहेगा, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा माँ से। और माँ के प्यार से बढ़कर, माँ से बढ़कर कोई भी आपके लिए नहीं होगा इस दुनिया में। कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उनसे हो सकता है, और अप्स एंड डाउन्स भी हो सकते हैं उनके साथ, क्योंकि राहु केतु अप्स एंड डाउन्स देते हैं। तो उनके विचार, उनके थॉट्स आपके थॉट्स से बहुत अलग हो सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग राहु यहाँ पर देता है। ओके, और यहाँ पर लेट गो करने में भी आपको इश्यूज़ आता है। इमोशनली आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते हो। राहु यहाँ पर स्पेशली अगर वाटर साइन में है तो आपको बहुत ज़्यादा ही इमोशनल बना देगा। अर्थ साइन में है तो उतना इमोशनल आप नहीं रहोगे, ठीक है, प्रैक्टिकल आप रहोगे।
प्रैक्टिकलिटी को आप देखोगे, लाइक अगर ये कैप्रिकॉर्न में होता है तो यहाँ पर राहु आपको अपने इमोशंस में प्रैक्टिकल बनाएगा, ठीक है। वो आपको यही सिखाता है कि आपको प्रैक्टिकल रहकर आप रिश्तों को कैसे हैंडल करोगे, और वो चीज़ दिखाता है, ठीक है, कि आप इमोशनल भी हो, अपनी भावनाओं को बैलेंस किए हो, ओवर इमोशनल नहीं हो रहे हो। तो बेसिकली ओवर इमोशनल ना हो, ये राहु कैप्रिकॉर्न में दिखाता है या किसी भी अर्थ साइन में बेसिकली, राइट। तो इस तरह से साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, ओवर इमोशनल आपको यहाँ पर ज़रूर बना सकता है, जहाँ पर आप हमेशा दिल की सुनते हो, या आपका एक कर्मा भी हो सकता है कि आप दिल की सुनो, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने अपने दिमाग की सुनी थी, दिल की कभी नहीं सुनी थी, दिल को वैल्यू नहीं दी थी। अब यहाँ पर मैं कई चीज़ें बता रही हूँ, अब जैसे आपके साथ रिजोनेट हो रहा है उस तरह आपको लेना है। तो ये चीज़ भी दिखाता है कि आपने पिछले जन्म में अपने दिल की नहीं सुनी थी, इस लाइफ में आपको अपने दिल की सुननी है। इस लाइफ में आपको अपनी भावनाओं को इम्पोर्टेंस देनी है, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देनी है, जिन लोगों से आप प्यार करते हो उनसे, उनके लिए, और अपनी मदर के साथ रिलेशंस भी सही करना है, क्योंकि मदर के साथ तो यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है, कि वो पिछले जन्म से आए क्योंकि कोई अधूरे कर्म थे, तो उसको हम कार्मिक कनेक्शन कहेंगे। कार्मिक कनेक्शन क्या होता है? जहाँ पर कुछ लेने देने का हिसाब रहता है, ओके, कुछ अधूरे चीज़ रहते हैं। अब यहाँ पे कार्मिक का मतलब हमेशा गलत नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। कार्मिक जस्ट मीन्स दैट कुछ लेने देने का आपका है। तो राहु केतु जहाँ जिस भी हाउस में होंगे उस हाउस के रिलेटिव के साथ कुछ ना कुछ आपका लेने देने का हिसाब रहेगा, और आपकी मदर के साथ यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है कि आपका हिसाब रहेगा। आपको अपने होमलैंड से, अपनी कंट्री से बहुत प्यार हो सकता है, जहाँ पर आपका घर हो, होम टाउन हो, वहाँ से आपको बहुत लगाव, बहुत प्यार हो सकता है आपको उसे छोड़ना पड़े, अपने होमलैंड को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़े, बट वो अटैचमेंट अपने होम से आपको हमेशा रहेगा। यहाँ पर अगर आप अपनी मदर के साथ अलग भी हो जाते हो तब भी आपको अपनी मदर से इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, आप उन्हें कभी भी भूल नहीं पाओगे, ओके। क्योंकि राहु ऑब्सेशन और अटैचमेंट देता है। यहाँ पर अपना घर बनाने की, खुद का घर होने की एक बहुत ज़्यादा इच्छा आपकी रहेगी। तो आपको अगर हो सके तो ज़रूर अपनी लाइफ में एक घर आपको ख़रीदना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक है, अगर आप केपेबल हो तो। नहीं आप में कैपेसिटी है, नहीं कर सकते हैं तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कैपेबल हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए, राइट। यहाँ पर राहु एक अधूरी इच्छा ये भी दिखाता है कि आपको जीवन में शांति चाहिए। आपको पैसे, धन, ये सब चीज़ें टेम्पोररी, इन चीज़ों में आपको मन नहीं लगाना है। हाँ, ये सब चीज़ें आपको चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें नेसेसरी है जीने के लिए। बिना पैसे के हम नहीं जी सकते। वी आर ह्यूमंस, हम ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन आपके लिए आपको शांति चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है। शांति आपके जीवन में आ जाए, आपको कुछ भी और इच्छा नहीं। रेमेडी क्या कर सकते हैं? यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है। डर को अपने ज़िंदगी से निकालना है, कोई डर है, कोई तकलीफ़ है, ओके, और काम में ध्यान लगाना है, और प्रैक्टिकल थोड़ा सा आपको होने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके करियर में अफेक्ट पड़ सकता है। तो एक बैलेंस ज़रूरी है, इमोशंस को कंट्रोल करें, खुद को कंट्रोल करें, और एक सही फ़ैसला अपनी लाइफ में ले, वो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको हो सकता है फ़ॉरेन सेटल होना पड़े इस प्लेसमेंट के साथ, तो डिपेंड करता है, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। अपनी लाइफ में अगर आपकी चेंजेस आ रहा है तो उसको स्वीकार करें, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि राहु का अच्छा रिज़ल्ट आपको मिले, मदर के साथ आप रिलेशंस अच्छा रखें, और घर में झगड़ा लड़ाई या अप्स एंड डाउन्स, इन सब से दूर रहें, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स घर में हो सकते हैं। फैमिली मेम्बर के साथ आप कॉम्पैटिबल नहीं हो सकते हो, या उनके साथ आपके विचार नहीं मिल सकते हैं, ये सब इश्यूज़ हो सकते हैं। या घर में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो,
या इनके साथ आपकी नहीं जमती है, नहीं बनती है, या ये जगह मुझे पसंद नहीं है, ये भी इश्यूज़ हो सकता है। तो ये सब इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, बट टाइम के साथ ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप थर्सडे को आप गुरु की पूजा कीजिए, भगवान बृहस्पति की, साईं बाबा की पूजा कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। और छल कपट या झूठ या किसी के इमोशंस के साथ खेलना ये कभी ना करें, किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें और कभी झूठे वादे ना करें। तो ये सारी चीज़ करेंगे तो आपका राहु यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। बाकी आप नवमांशा में देखें वो कहाँ प्लेस्ड है। राहु का डिस्पोजिटर मीन्स जैसे अगर वर्गों में है तो बुध कहाँ पर है, अगर वो कैंसर में है तो मून कहाँ पर है, वो कैसा प्लेस्ड है, उसकी प्लेसमेंट क्या है, वो उसको स्ट्रेंथ दे रहा है कि नहीं, ये सब देखें। जुपिटर की एस्पेक्ट पड़ जाती है राहु पे तो बहुत अच्छा हो जाता है। राहु को गुरु का कृपा मिल जाती है, राहु के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। बाय।